स्टूडेंट्स, दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर का जरा कॉन्सेप्ट समझने पहले। बेसिकली आपके पास कोई मेटल होता है, जिस मेटल को आप सबसे पहले हीट करते हैं। लेट से आपने कॉपर का कोई टुकड़ा ले लिया, हमारे केस में कॉपर का ब्लॉक है। इस कॉपर के ब्लॉक को आपने पहले अच्छी तरह हीट कर दिया, या तो चूल्हे पे रख दिया या बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, और इसका एक हाई टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आपने इस कॉपर के ब्लॉक को उठा के एक पानी से भरे हुए कैलोरी मीटर के अंदर डाल दिया। जब ये कॉपर का ब्लॉक पानी से भरे हुए कैलोरी मीटर में आएगा तो ये अपने अंदर से हीट लूज करेगा। जब ये हीट लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और जब पानी और कैलोरी मीटर जो कि रूम टेम्परेचर पे मौजूद होंगे ये इस कॉपर को रिसीव करेंगे तो ये हीट गेन करेंगे, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है एनर्जी ट्रांसफर की वो ये है कि हीट लॉस्ट बाय द मेटल, यानी जो हमारे पास कॉपर है, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरी मीटर। एक चीज हीट लूज कर रही है, दो चीज हीट गेन कर रही है, और जहां भी हीट लूज और गेन होने में टेम्परेचर का चेंज आता है वहां पे हमारे पास हीट का फॉर्मूला होता है Cm डेल्टा टी। अब चूंकि मेटल हीट लूज कर रहा है तो हमने उसको नेगेटिव Q1 रखा है फ्रॉम द साइन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बाकी दो चीजें हीट गेन कर रही हैं तो हमने उनकी हीट्स को क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। तो जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल फेस करने हो तो आपको सबसे आसान मशवरा ये दिया जाता है कि आप अपने पास तीन हेडिंग्स बना लें। एक हेडिंग बना लें फॉर मेटल, जो भी हमारे पास मेटल है जो हीट हो रहा है। दूसरी हेडिंग बना लीजिए फॉर वाटर, और तीसरी हेडिंग बना लीजिए फॉर कैलोरी मीटर। अब आपने खुद ही इस रूल को देखते हुए, इन नंबर्स को देखते हुए, मेटल वाली सारी क्वांटिटीज को 1 कह देना है, वाटर वाली सारी क्वांटिटीज को 2 कह देना है, और कैलोरी मीटर वाली सारी क्वांटिटीज को 3 कह देना है। ये जरा लंबे तवील न्यूमेरिकल होते हैं तो हम इनका डेटा बनाएंगे, जरा गौर से देखिएगा, सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं होता। 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक, यहां से हमें कॉपर ब्लॉक का मास मालूम हो गया, इज हीटेड इन बॉइलिंग वाटर। यहां से हमें उसका इनिशियल टेम्परेचर भी पता चल गया फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बताने का मकसद ये है कि अच्छी तरह हीट किया है, यानी हमारे पास जो M1 है दैट इज 0.1 kg, मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिख दिया, और जो इनिशियल टेम्परेचर है कॉपर का दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है, यहाँ से हमें इनिशियल टेम्परेचर मिलेगा। And then it is dropped into a 150 gram calorimeter. Okay, so we are counting all the calorimeter properties as 3, तो हम इसको लिखेंगे M3 that is 0.15 kg. Nice. Containing 100 gram of water, M2. M2 is equal to 0.1 kg again. एट 30 डिग्री सेल्सियस से दो चीजों का एक साथ इनिशियल टेम्परेचर पता चलता है, एक वाटर का पता चलता है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, और एक कैलोरी मीटर का भी पता चलता है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। माइंड यू कि इनिशियल टेम्परेचर हम दोनों का T1 T2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन जो डेल्टा T होगा वो बेसिकली फिर नंबर्स के साथ लिखा जाएगा। यहाँ आएगा डेल्टा T1, यहाँ आएगा डेल्टा T2, एंड यहाँ आएगा डेल्टा T3। ओके, आगे कह रहे हैं इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स, तो ये आपके पास हो जाएगा T2 32.5 डिग्री सेल्सियस, T2 32.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 32.5 डिग्री सेल्सियस। यहां से अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे डेल्टा T1, this is delta T1 that is 32.5 minus 100, तो डेल्टा T1 हो जाएगा नेगेटिव 67.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से डेल्टा T2 फाइंड करेंगे दैट इज 32.5 माइनस 30, एंड ये हो जाएगा डेल्टा T2 इक्वल्स टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। और सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा T3 भी इतना ही हो जाएगा, 32.5 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू डेल्टा T3 इज 2.5 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास तीनों के चेंज इन टेम्परेचर्स आ गए। नाउ वी नीड द स्पेसिफिक हीट्स। तो अब आपने स्पेसिफिक हीट्स के लिए दोबारा देखा, डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैलोरीमीटर। ये चीज हमें मालूम करनी है, दैट इज C3, ये हमें मालूम करना है इस न्यूमेरिकल में। और आपको C2 हमेशा मालूम होना चाहिए, दैट इज 4200 जूल्स पर केजी पर सेल्सियस। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एक नोन चीज है ये हमारी फिजिक्स में। और हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है C1 वो हमें गिवन है, दैट इज 386 जूल्स पर केजी पर सेल्सियस, 386 जूल्स पर केजी पर सेल्सियस।
नाउ वी नीड टू अप्लाई द लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर. हमारे पास लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर मौजूद है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और अपने आंसर्स लेके आने हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्किप कर रहा हूँ ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ वीडियो. फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, आप ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दीजिएगा. मैं डायरेक्ट इस आखिरी स्टेप से आ रहा हूँ कि डेल्टा C1 से हम स्टार्ट कैसे लेंगे. वी विल राइट नेगेटिव डेल्टा C1 M1 डेल्टा T1, क्योंकि यहाँ हीट लूज हो रही है, इट विल बी नेगेटिव. C2 M2 डेल्टा T2 प्लस C3 M3 डेल्टा T3. Now this is negative 386 multiplied by 0.1 multiplied by negative 67.5. नेगेटिव साइन शो कर रही है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, यानी चीज कूल डाउन हो रही है. फॉर वाटर वी विल राइट 4200 multiplied by 0.1 multiplied by 2.5. दिस इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर. प्लस यहाँ हम लिखेंगे C3 बिकॉज इट इज अननोन, हमें मालूम नहीं है. 0.15 multiplied by 2.5. Now let's start with the calculations. Okay, so by calculating, this turned out to be positive 2605.5 is equal to 1050 plus 0.375C3. Now it's a very simple algebraic expression. All you have to do is subtract 1050 from both sides. तो ये हो जाएगा 2605.5 minus 1050 equals to 0.375 C3. And if you have to find the C3, तो ये हो जाएगा 2605.5 minus 1050 divided by 0.375, and the answers turned out to be 4148 joules per kg per Celsius. So the specific heat of the material is somewhat very near to the specific heat of water. So this is the solution to this numerical. I will see you in the next video. Thank you very much.